बिना गैस के ना पकाना है, ना ही हमें आटा, सूजी, मैदा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ घर की चीज़ों से इस कदर लज़ीज़ हलवा तैयार करेंगे कि सर्दी में किसी डॉक्टर की, किसी मेडिसिन की आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों में दर्द, कमर दर्द, बिनाई की कमी, सब आप इस एक हलवे को बनाएं और पूरी सर्दियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। झटपट तैयार हो जाता है। चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम के करीब भुने हुए सफ़ेद चने, काले चने भुने हुए चाहिए 500 ग्राम के करीब। और इसे मैं किसी क्रीम में, किसी देसी घी में मिक्स नहीं करूँगी, बल्कि मावे के साथ यानी खोए के साथ हम इसे मिक्स करके बनाएंगे। चने को मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया है और बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह हमने इसे बना लेना है। अच्छे तरीके से चलाएंगे इसको। 500 ग्राम के करीब आपने चने लेनी है। काले वाले, काले चनों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत वाले होते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको छान लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी भी चॉपर में डाल के पाउडर बना दूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल पाउडर की तरह मैंने आपको दिखाया है, इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। छान लेना है ताकि जो भी सख्त दाने रह गए हैं उनको हम दोबारा से ग्राइंड कर सकें। कोई देसी घी के अंदर या दूध के अंदर या क्रीम के अंदर आपने इसको मिक्स नहीं करना, फिर ये पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी इस तरीके से आप इसको पूरी सर्दियाँ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस नहीं भी है तो भी झटपट ये तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरह से बाकी जो ज़र्रे बच गए थे हमने इनको वेस्ट कर देना है, वरना ये हलवा ख़राब हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमारे पास पाउडर मिल गया है, तकरीबन आधा किलो चनों का पाउडर है ये। अब मैं इसके अंदर अखरोट 2 मुट्ठी भरकर मैंने अखरोट के चॉपर में डाल देने हैं, क्योंकि आपको पता है कि अखरोट सर्दियों में इस्तेमाल करना कितना फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए। मिश्री हमारी बिनाई को, हमारी नज़र को तेज़ करती है। चीनी या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। तोड़कर इसको भी चॉपर में डाल देंगे। बिल्कुल पाउडर हमने इसका भी तैयार कर लेना है और हम इसको मावे के साथ मिक्स करेंगे, खोए के साथ मिक्स करके बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी तैयार होगी, झटपट तैयार होगी। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छे तरीके से पाउडर बन गया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको उतार लेना है और मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। अब जो मावा यानी खोया हमने तैयार किया है, इसको मैं पोर्शन वाइज इसके अंदर डालूँगी, ताकि जितनी ज़रूरत है कंसिस्टेंसी को देखकर हम मज़ीद इसके अंदर शामिल कर सकें। आधा मैंने शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ मावे को। आधा किलो के करीब मैंने बलाई ले ली है, चूल्हे पर रख दिया है इसको आधे घंटे के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे, कोई मुझे मेहनत और मशक्क़त इसमें नहीं करनी पड़ी। सिर्फ मैंने 3 दफ़ा 10-10 मिनट के बाद चमचा चलाया है, ताकि किनारों पर और नीचे जो है वो जमे नहीं, लगे नहीं, बदबू ना आए उसकी। और मुझे कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दिया, ताकि घी जो है वो ऊपर आ जाए और मावा नीचे पैंदे में बैठ जाए। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें छानते हुए परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मावा जो है वो नीचे आराम से बैठ चुका है। साफ़ सुथरा घी हमें मिल गया है, यानी कि 1 कटोरी मुझे इसमें घी मिल गया है और 1 पाव ही हमें इसमें खोया मिल गया, सिर्फ आधा किलो बलाई में। अब इस मावे के अंदर भी अच्छा खासा घी है, इसको हम छान के निकाल लेते हैं और इस मावे को हम इस्तेमाल करेंगे अपना मीठा हलवा बनाने में, जो कि देसी घी से ही तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी देसी घी बकाया है। चने मैंने ले लिए थे, पीस लिए थे। इसके अंदर मैं क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी, ताकि जितनी हमें ज़रूरत मज़ीद नज़र आए हम मज़ीद इसके अंदर शामिल कर दें। इस तरीके से अगर आप अपना सर्दियों में तैयार होने वाली पंजीरी नाश्ते में बना कर लें, जिस टाइम मर्ज़ी लें, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। दूध के साथ या क्रीम के साथ या और किसी चीज़ के साथ अगर आप मिक्स करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। मज़ीद की ज़रूरत तकरीबन ये सारा ही मेरा लग जाएगा 500 ग्राम चनों में, 1 कटोरी के करीब मावा इसके अंदर आसानी से जो है वो कंसिस्टेंसी को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम।
बहुत ही अच्छी और सस्ती और बिल्कुल ग़ज़ाइयत से भरपूर मैं आपके लिए रेसिपी लाती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अच्छी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सकें। बर्फ़ी बनाने की बहुत ही अच्छी रेसिपी, बेसन से बर्फ़ी बनाएं, मैदे से बर्फ़ी बनाएं, आप लोगों ने बहुत पसंद की है। मैं ऊपर आई बटन पर लगा देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। सर्दियों में बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें, बार बार बनाएंगे। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। सर्दियों में दूसरी दवाइयों से बचें, आप वही खर्च इन चीज़ों पर कर लें ताकि बच्चे बीमार होने से बचें। बादाम, चारों मगज़ मैंने ले लिए हैं, क्रश करके इसके ऊपर सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक डिब्बे को साफ़ सुथरा मैंने रैपर से कर लिया है, एलुमिनियम से, ताकि ज़रा साफ़ सुथरा। इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए इसको शेप दे लूँगी। आप स्पैचुला की मदद से करना चाहते हैं तो भी कर लें, बहुत ही नरम है, फटाफट जो है वो सेट हो जाएगा। अब इसको मैं काट लूँगी छुरी की मदद से। ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, आपका जितना भी ड्राई फ्रूट, मूंगफली डाल लें, अखरोट, पिस्ता, काजू, जो आपका दिल करता है आप ज़रूर इसके अंदर डालें। क्रश करके मैं तमाम ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल दूँगी और हाथ की मदद से मज़ीद हम इसको प्रेस कर लेते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दें। अच्छे तरीके से इसको लगा दिया है मैंने, प्रेस कर दिया है। बहुत ही मज़े की हमारा ये हलवा कतलियाँ तैयार हो गई है। सुबह नाश्ते में दूध के साथ 2 टुकड़े आप खा लें तो मैं कहती हूँ आपको पूरी सर्दी बीमारी छुएगी भी नहीं। अच्छे तरीके से दबाती रहूँगी और अब मैं इसको काट कर आपको दिखाती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट, नरम और मज़े का। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ख़ुद अपने लिए बनाकर इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन मेरा दावा है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। बहुत ही नरम है, जिस तरह से कट रहा है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए किस कदर नरम और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा हलवा तैयार है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।